हाँ, आवाज भी सही आ रही है। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं ये बोल रहा था, आप इसमें देखो क्वेश्चंस को। वैसे तो इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं बताऊंगा मैं, बट फिर भी अगर आपको जिसमें किसी में चैलेंजेस लगता है तो पूछो, या आप खुद करके आओ, तो नहीं होता है तो मेरे से पूछो। बोलो कौन कौन से बता दूं मैं आपको। 1 मिनट सुन। कोई नहीं। ठीक है, तो पहला वाला कंडीशंस मेरा वैसे मतलब बाहर हो जाएगा। अब फिर उसमें एक और कंडीशन डाल रखा है कि अगर ये नहीं होगा तो वो और वाला जो कंडीशंस बोल रखे हो कि वो वाला चले। तो इसमें आपने बोला कि भाई स्टेटस मेरा डिलीवर्ड होना चाहिए और वो ब्लॉक्ड कस्टमर नहीं होना चाहिए। तो ये वाला दूसरा वाला जो कंडीशंस था वो जस्टिफाई हो गया और इसके बेस पे आपको यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जी इसमें आपको कलर करना है स्टेटस, पेमेंट मोड, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी, पेमेंट मोड, स्टेटस, ये तीन चीज़ें मुझे कलर करनी है। तो मैं इसमें से कॉलम को मैं लॉक करूँगा मैं, यानी जो बी है पहले तो जे लॉक होगा, फिर हर एक में कॉलम को ही लॉक करोगे। लास्ट मैंने इसे डिस्कस करा था, बट किसी को इसमें चैलेंजेस है तो वो पूछेगा कि क्यों कॉलम को लॉक कर रहे हैं हम, और इसको समझ में आ रही है उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तो वाला पहला वाला फॉर्मूला उसे कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो मैं जिस जिसको कलर करना है सबको पकड़ो। ऑर्डर आईडी हो गया मेरा, पेमेंट मोड एंड स्टेटस, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब बस जाके वो फॉर्मूला पेस्ट कर दो जो आपने लिखे हो। न्यू में जाओ और यहाँ पर अपने फॉर्मूला तो कॉपी करा ही है, और यहाँ पे कलर लीजिए जो आपको कलर देना हो। मैं यहाँ पे येलो कलर लिया मैंने, आपको कोई और कलर वलर लेना हो ना ले सकते हो। इसमें बहुत सारा कंट्रोल्स है, बॉर्डर ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो आप, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, तो जो चाहिए आप वो ले सकते हो। और मैं ओके करता हूँ मैं, मैंने क्लिक टू अप्लाई। तो देखोगे वहीं वहीं कलर हो रहा है जहाँ जहाँ पे ट्रू है। तो आइडिया मिलता है कि मेरा जो फॉर्मूला लिखा है वो लॉजिकली सही है गलत है। तो इसे मैं कहता हूँ टू करके लिखो, बाद में उसे हटाना उठाना आप। ठीक है, और कुछ मोहित इसमें पूछना है आपको, कोई चैलेंजेस, कोई इशू? नो सर, क्लियर है। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन है। यस, हो जाएगा। चलो, एंड कोमल मैम थोड़ा मतलब याद से किया करो, जो है ना मतलब रोज लेट होती है और मतलब आपके लिए नुकसान है, मतलब मिस करोगे बहुत सारी चीज़ें आप। सर आपके ज्वाइन होने जाने लगा है, पता नहीं नेटवर्क किसका क्या है। आज नेटवर्क इशू है ना, रोज थोड़ा ना नेटवर्क इशू होता है मैम। चलो ठीक है, तो देखो मॉड्यूल टू में जो है, मॉड्यूल टू में बहुत सारी चीज़ें मैंने मॉड्यूल वन में ही मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो देखो नंबर फॉर्मेट्स आप देख चुके हो, ये हमें ज़रूरत नहीं देखने की। ये भी देख चुके हो कलर कैसे करना है, कलर कैसे नहीं करना है, ये भी देख चुका है। और ये वाला है हाइड नंबर एंड टेक्स्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। देखो इसका क्या मतलब है,
नाम मॉड्यूल 2 में है। सो देखो यहाँ पे आपके लिए जो है बोला है हाइड नंबर एंड टेक्स्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। तो जैसे ये मेरा नंबर है, जैसे मैंने उस दिन आपको जब सिखा रहा था, तो मैंने बोला था कि देखो जो पहला फॉर्मेट्स होता है वो पॉजिटिव नंबर्स की फॉर्मेटिंग्स होती है। दूसरा वाला किस चीज़ के लिए है? निगेटिव नंबर्स की फॉर्मेटिंग्स। और तीसरा वाला जीरो के लिए होता है, और लास्ट वाला टेक्स्ट के लिए होता है। तो जैसे आपसे ये बातें बोल दिया जाए कि देखो अगर आप उसमें निगेटिव्स में कुछ एंट्री कर रहे हो तो वो ना दिखाई पड़े, तो सिंपल क्या करोगे, जिस चीज़ को आपको नहीं देखना ना वहाँ पे कुछ मत दो उसकी फॉर्मेटिंग्स। मीन्स कुछ भी नहीं दोगे फॉर्मेटिंग्स तो वो फॉन्ट का कलर ही कुछ नहीं बनेगा, तो आप उसे कैसे पहचानोगे। ये उसी तरीके से बात होगी कि वाइट पेपर पर आप वाइट पेन से लिख रहे हो, इट मीन्स कि जिस पर आप लिख रहे हो जब उस फॉन्ट का कोई कलर ही नहीं दोगे तो दिखाई क्या पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, तो आप उसे जान नहीं पाओगे कभी। Umayma, How much? Umayma, I told you to meet at 9:08 na, so give me 30 minutes more please. No, how much? 30 minutes. 40 minutes? Yeah. Too much, okay. बाय मैम। सो देखो ये पॉजिटिव वाला अगर मैं फॉर्मेटिंग्स देता हूँ पॉजिटिव के लिए या नहीं दूँ, एक बार मैं बिना दे के दिखाता हूँ मैं। तो देखो मैंने पॉजिटिव का कोई फॉर्मेटिंग्स नहीं दिया, निगेटिव के लिए भी कोई फॉर्मेट्स नहीं दे रहे हो, और जीरो के लिए भी कोई नहीं। टेक्स्ट के लिए आपको देने का मन करे तो दो, नहीं देने का मन करे तो मत दो। होगा ना 4, एक यहाँ पे लिखा जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गए मेरे तीनों। अब देखो मैं कितना एरिया ले रहा हूँ, मैं बॉर्डर बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा। और इस पर मैंने नंबर फॉर्मेटिंग्स वहीं जाके डाल दी। कस्टम में जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग्स अपने बनाए हो ला के पेस्ट कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, मैं कुछ भी लिखूँगा तो देखो वो दिखाई नहीं पड़ रहा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो दिखाई नहीं पड़ रहा भाई बस। ठीक है, तो लाइक अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ या 60 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, यहाँ पे वो है बट वो वाइट कलर में इसलिए नहीं दिख रहा। ये देखो 60 है, अगर मैं बाहर में कहीं पे 10 प्लस ये वाला कर दूँ तो ये 60 है, यहाँ पे मुझे 70 मिलेगा। तो ये भी फॉर्मेटिंग्स उसी का कैप्चर कर रहा है। इसकी फॉर्मेटिंग्स बदल देता हूँ मैं बाहर वाले की, क्योंकि ये जहाँ से ला रहे हो ना बाय डिफ़ॉल्ट ये वहीं का फॉर्मेटिंग्स उठाता है। तो इसकी फॉर्मेटिंग्स मैं उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखो मुझे 70 दिख रहा है ये। ठीक है, तो जिसको आपको हाइड करना है ना उसकी फॉर्मेटिंग्स मत दो, जिसको आपको रखना है उसे रखो। लाइक मैं अगर दूसरा वाला फॉर्मेटिंग्स में आपके लिए शो करूँ मैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि भाई हैश करके मैं दे देता हूँ, जैसे आपको रिलेवेंट लगे। तो मैं हैश ऐसे मैंने दे दिया थाउजेंड्स के लिए, और जीरो के लिए भी मैं कुछ दे देता हूँ, जीरो के लिए मैंने जीरो दे दी, या कलर वलर भी दे सकते हो आप। नाउ अब देखो मैं इसमें मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा मैं, और यहाँ पे मैंने जो पहला वाला था कंट्रोल पेस्ट करा मैंने, और देखो इसमें पॉजिटिव नंबर लिखोगे दिखाई पड़ेगा, जैसे ही निगेटिव नंबर लिखोगे वो नहीं दिखाई पड़ेगा भाई, क्योंकि निगेटिव नंबर का फॉर्मेटिंग्स आपने कुछ दिया ही नहीं है, तो कहाँ से दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वाला, सेमीकोलन से पहले वाला ये पॉजिटिव का हो गया भाई। ये निगेटिव का यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं दिया तो कहाँ से दिखाई पड़ेगा। जीरो के लिए आपने जीरो लिख रखा है, तो अगर मैं कहीं पे जीरो लिखूँगा तो मुझे जीरो दिखाई पड़ेगा। और वैसे टेक्स्ट के लिए भी अगर आप कुछ लिखोगे तो टेक्स्ट में दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने टेक्स्ट को कुछ भी नहीं फॉर्मेट्स दिया हुआ है।
तो जैसे चीज़ आप पहले भी देख चुके थे, एक रिकैप था आपके लिए। चलो आते हैं गो टू स्पेशल फीचर पर। ठीक है, देखो गो टू स्पेशल फीचर ने आपको कहीं लैंड कराने के लिए काम में आएगा। ठीक है, देखो गो टू का जो शॉर्टकट है ना, कंट्रोल के साथ जी करके है। इस बात का ये मतलब है कि आपको कहीं पे जाना है स्पेशली, तो ये वहाँ पर आपको पहुँचाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। गो टू स्पेशल इधर ही कहीं छुपा हुआ होगा, मुझे ये यहाँ पे होगा। फाइंड एंड सेलेक्ट में ये है गो टू, ये है गो टू और ये है गो टू स्पेशल। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, चलो तो देखो अगर मैं सिंपल कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखो गो टू आया है। यह है स्पेशल, इस पर क्लिक करूँगा तो ये गो टू स्पेशल हो गया, और इसके पहले जो आया था वो गो टू है। तो देखो गो टू का मतलब क्या है कि मुझे कहीं पे जाना है। अब मान लो मुझे रो नंबर 1,00,000 में जाना है, तो एक तो तरीका है कि ऐसे ही धीरे धीरे स्क्रॉल कर 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 करके जाऊँ यहाँ से मैं, बट वो टाइम टेकिंग होगा मेरे लिए। तो मुझे मान लो जिस सेल में जाना हो उसका एड्रेस लिखो। जैसे मान लो मुझे ए 10,000 में जाना हो या ए 1,00,000 में जाना हो, मैंने यहाँ पे लिखा 10,000। तो देखोगे अभी मेरा जो कर्सर है H3 में है, ये लेके जाएगा मुझे ए 10,000 में लेके जाके मुझे लैंड करा देगा। तो देखो ओके करता हूँ मैं, मुझे लेके आ गया यहाँ पे, लैंड करा दिया। ठीक है, मुझे जहाँ जाना होगा वहाँ ले जाके लैंड कराएगा। ये गो टू काम करता है। अगर मान लो मुझे एकदम यहाँ पे आना है तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा जहाँ पे मुझे जाना हो। जैसे मान लो मुझे B2 में जाना है तो मैं इसमें आके B2 लिख दूंगा मैं, तो ये ले जाके मुझे B2 में ड्रॉप कर देगा। तो मैं एंटर मारूंगा तो मुझे ले जाके B2 में छोड़ दिया। तो देखो ये B2 में लाया है मुझे, जहाँ पे 8,000 लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये आपको यहाँ से वहाँ लैंड कराने के लिए यूज होता है, बट ये आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए गो टू स्पेशल है। तो देखो गो टू स्पेशल आपके लिए क्या काम करता है। तो प्राइमरली गो टू स्पेशल सिचुएशंस बेस पे आपको ले जाने की कोशिश करता है। जैसे देखो कंट्रोल जी प्रेस करा मैंने और आ जाओ स्पेशल पर। ठीक है, स्पेशल पर आके आपने बोला, यहाँ पर देखो दुनिया भर के बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जितने दूर पर मुझे जाना है ना, उतना एरिया में सेलेक्ट करो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, मैंने कमेंट्स लिखा कैश इन हैंड। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं UPI सर्विसेज। अवेलेबल, ऐसे कर करके कर मैंने कुछ लिखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक फॉर्मूला दे देता हूँ मैं टैक्स के लिए। %, और मैं टैक्स देता हूँ इस पे मैं करके 3% मीन्स 0.03, यही होगा ना। अगर 3% के टैक्स के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 8,000 का 240 रुपये बनेगा। ठीक है, जिसको डाउट है वो कैलकुलेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इतने एरिया में मुझे कुछ चीज़ अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो गो टू स्पेशल मेरे लिए बहुत हेल्प करेगा। तो देखो कंट्रोल के साथ जी प्रेस करा मैंने, गो टू पे चला गया, और ये देखो यस के नीचे एक अंडरलाइन खींच रखा है। इट मीन्स कि अगर मैं अपने कीबोर्ड से यस प्रेस करूँगा ना, तो मुझे जो लेके जाएगा स्पेशल को अपने आप ही हीटअप कर देगा। तो मैं अपने कीबोर्ड से अल्टर दबा के यस प्रेस करूँगा, जिसके नीचे लाइनिंग खींची होती है वो उसे पिक कराता है। तो पहला वाला देखो, पहले वाले में कमेंट्स लिखा है, तो इट मीन्स कि अगर मैं इसे सेलेक्ट है और मैं ओके करूँगा तो देखोगे जहाँ जहाँ पे कमेंट्स है वो सेल अपने आप सेलेक्ट कर ली जाएंगी। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी है कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइक मैं चाहता था जहाँ जहाँ पे कमेंट्स है वो सेल मेरे लिए कॉपी हो या वो कमेंट्स मेरे लिए कॉपी हो, तो आपके ऊपर है, आपको कंट्रोल C करना है, या मान लो मुझे वो डिलीट ही करना होता तो मैं डिलीट बटन प्रेस करूँगा, जहाँ जहाँ पे कमेंट्स है वो डिलीट हो जाएंगे। चाहे आपको वहाँ पे कलर लगाना हो तो वो भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपने वन गो में सारी सिचुएशंस जो थी वो आपने सेलेक्ट आउट कर लिया है। आगे आपकी मर्जी है डिलीट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फॉन्ट बदलना है या उसकी जगह पे कुछ और लिखना है,
ठीक है। जैसे दोनों मेरे ही जो सिलेक्टेड हैं, मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं लिख दूंगा आउट ऑफ ऑर्डर। अब देखो मैं लिख रहा हूँ आउट ऑफ ऑर्डर करके, बट ये एक में लिखा जा रहा है। अभी एंटर नहीं मारना है, टाइपिंग करके छोड़ दो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, अभी एंटर नहीं मारा है, आपने टाइपिंग करके छोड़ा हुआ है। और कंट्रोल दबा के रखो अपने कीबोर्ड से, और कंट्रोल दबा के रखते हुए ही एंटर मारना है। तो जहाँ जहाँ पे सिलेक्शन है ना, सब जगह पे वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुँच जाएगा अपने आप ही। जैसे देखो यहाँ पे आना चाहिए, अभी आया नहीं है। जब देखो कंट्रोल दबा के रखा मैंने, अब मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी सिचुएशंस होगी उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले लोगे भाई। तो मैं पहले जैसा कर देता हूँ, कंट्रोल जेड। कमेंट्स क्लियर है ना? कमेंट्स का मतलब समझ में आया ना, है कि कमेंट्स आपने सेलेक्ट करा। अगर आप कॉपी करके कहीं लेके भी जाना चाहते हो तो लेके भी जा सकते हो। तो मैंने देखो यहाँ पे पेस्ट करा तो ये दोनों इकट्ठा पेस्ट होंगे, ऐसा नहीं कि बीच में गैप आ जाएगा। अब मुझे खाली कमेंट्स ही पेस्ट करने होते भाई, तो मैं खाली कमेंट्स पेस्ट करना होगा। तो कैसे पेस्ट करते हो? स्पेशल पेस्ट पे जाके ये कमेंट्स सेलेक्ट करोगे। कॉपी तो किया आपने, स्पेशल पेस्ट करो तो अब देखोगे ये खाली कमेंट्स आएगा पेस्ट होके, लिखी हुई बातें नहीं है। कैश इन हैंड्स और ये वाला और यूपीआई सर्विस अवेलेबल करके ये आ रहा है। इसमें किसी को डाउट है कुछ? नहीं सर। पक्का ना? देखो हाँ सर। मुझे ऐसे सुन के ना सही में तसल्ली नहीं होती है, होता है या नहीं होता है भाई। नहीं होती है तो भी पूछो, क्योंकि जो ना आप अपना नुकसान करोगे। ठीक है, आप इंटरव्यू देने जाओगे, नहीं होगा उस बात का कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो समझ में आए तो ही बोलो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आती तो भी हाँ ही बोलना है। चलो नेक्स्ट, कमेंट्स का आपने सिचुएशंस देख लिया। नाउ कॉन्स्टेंट्स। तो देखो जब मैंने देखो जब कमेंट्स पे था तो कुछ नहीं था। जब मैं कॉन्स्टेंट पे क्लिक करूंगा तो नोटिस करिएगा ये सारे भी इनेबल्ड हो जाएंगे, अभी ये डिसेबल्ड है। तो कांस्टेंट पर मैंने क्लिक करा और ये इनेबल हो चुके हैं मेरे लिए। अच्छा, ये कांस्टेंट का मतलब आप लोगों को पता है या नहीं पता है? नहीं पता सर। देखो कांस्टेंट का मतलब वो होता है कि जो वैल्यू किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। मैं कैंसिल करता हूँ। जैसे ये देखो ये फॉर्मूला लग के आया है ना, टैक्स। ये मेरे भाई यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, इसके बेसिस पे अगर जो मेरा अमाउंट अभी 8,000 है तो ये 240 है। अगर मेरा अमाउंट ये 4,000 हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा, है ना? तो इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू जो है वो इस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यानी ये वाली वैल्यू है, ये कांस्टेंट नहीं है। जैसे ये बदलेगा भाई तो ये भी बदल जाएगा। इट मीन्स कि ये सर नॉन 3 कांस्टेंट गुना है। है। इसे वेरिएबल भी बोलोगे आप। क्या बोल रहे हो मैम आप? सर 3 गुना है। आवाज़ ही नहीं आ रही मैम, साफ साफ फिर से बोलिए सर। सर अमाउंट का टैक्स 3 गुना है। आप लोगों को आवाज़ समझ में आ रही है? नहीं आ नो रही। सर, नहीं आ रही है सही से। सो मैम ना मैसेज करो, टाइप करो, नहीं समझ में आ रही सही में। देखो कांस्टेंट का मतलब मैं बता रहा आपको। अब देखो जैसे ये चीज़ें लिखी है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हार्ड कोडेड है। अगर नॉर्मल मुझे चेंजेस करना होगा तो मुझे नॉर्मल को इसे आके इसी को ही चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि ये खुद से कभी भी नहीं बदलेगा जब तक कि आप आके खुद से इसे ना बदलो। जैसे ये वाला था, अगर मैं इसे बदलता था तो ये बदल जाता था। तो ये मेरा कांस्टेंट नहीं होगा। ये मेरा कांस्टेंट है कि जब तक खुद से इसे आके नहीं बदलोगे तब तक नहीं बदलेगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट है खाली इतने को छोड़ के। तो आपको पता करना हो कि भाई किस एरिया पे मेरे में फॉर्मूला लगा है जो कांस्टेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जी में कांस्टेंट 3 गुना नहीं है, वो 3% है टैक्स। ठीक है भाई, 4,000 का 3% कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 100 रुपये पे 3 रुपये, 1,000 पर हो जाएगा आपका कितना? 30 रुपये हो जाएगा। नहीं गलत बोल रहा मैं, हाँ सही तो बोल रहा हूँ, 1,000 पे 30 रुपये होगा।
तो 4000 पर 120 रुपये होगा ना, 3 चौक का 12, 3 गुना नहीं है, ये 3% है मैम, ठीक है। तो देखो मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करा मैंने और स्पेशल पर गया मैं, और सॉरी कांस्टेंट पर हूँ मैं। तो कांस्टेंट में मैं कहूँगा कि इसमें जो ना नंबर्स वाला जो है वो मुझे बताओ कांस्टेंट कौन कौन सा है। तो देखो नंबर्स में कांस्टेंट में देखोगे तो ऑर्डर, आईडी, अमाउंट, ये सारे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखोगे वो मेरे लिए सेलेक्ट होंगे, ये 2 ही सेलेक्ट होंगे बस, क्योंकि आपने नंबर बोला है। तो देखो 2 सेलेक्ट हो गए। तो वैसे ही अगर कांस्टेंट में सबको लोगे तो सारे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। इसका कोई खास यूज नहीं है, बट हाँ आपके लिए जानना चाहिए। वैसा सिचुएशन से आता नहीं है कभी, वैसे रेयरली आता है। हाँ ये फार्मूला वाला आपको ज़रूरत पड़ती है। तो फार्मूला जैसे है, तो जैसे देखो यहाँ पे फार्मूला में क्या लगा है, ये फार्मूला नंबर्स टाइप का आउटपुट दे रहा है ना, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप कहोगे कि मुझे नंबर वाला खाली फार्मूला बताओ, तो जिसमें न्यूमेरिकल आउटपुट आ रहा है देखो, तो ये सिलेक्ट होगा। जैसे सपोज मान लो यहीं पे एक फार्मूला लगा दूं कि इस क्रेडिट कार्ड में से लेफ्ट साइड से मेरे लिए 6 कैरेक्टर निकाल के दे दो, तो ये क्रेडिट निकाल के दिया। तो ये जो है ये टेक्सचुअल वैल्यू है, ये नंबर्स नहीं है, ये वाले नंबर्स के फॉर्मूला है, ठीक है। लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब कि वो होता है भाई जिसका आंसर ट्रू फॉल्स में आता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल, ये लॉजिकल होता है। किसी फॉर्मूला में एरर आई है तो ये उसके लिए एरर यूज करोगे तो एरर सेलेक्ट होगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें से? चलो ब्लैंक्स पर आता हूँ फिर, अगर किसी को नहीं पूछना तो। देखो ब्लैंक्स का क्या मतलब है कि अगर मेरे डेटा में कहीं पर कुछ लिखा नहीं गया है तो जो खाली एरिया है उसे सेलेक्ट किया जाएगा। सो फॉर नाउ देखो जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कई बार आपने रियल लाइफ में डेटा में देखोगे कि ऊपर की चीज़ें नीचे लिखी गई है ना, तो उसे रिपीट नहीं, लिखा नहीं जाता है दोबारा। जैसे देखो ये ऊपर इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा मैं, समझ जाना कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। ये मैं दूसरा आपको डेटा शो करूँ मैं, चलो ठीक है।
सुनाओ। ये पढ़ पा रहे ना अंदर जो लिखा है, जैसे जो अलाबामा लिखा है, जो एरिजोना लिखा है, जो अरकानसास लिखा है, पढ़ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ पा रहे हो तो फॉन्ट साइज में चेंज कर दूंगा फॉन्ट का कलर। पढ़ पा रहे हैं सर। क्या चीज़? ठीक है सर, नहीं चेंज करना होगा। अच्छा, चेंज करना होगा। नहीं चेंज नहीं करना होगा, ठीक है। अच्छा सर, चलो बहुत बढ़िया। देखो अब ये डेटा देख के आपको पता लग रहा है कि देखो ये स्टेट है, एक्चुअल में क्या है इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखा जैसे यूएस में टोटल 49 स्टेट हैं, तो ये जो डेटा है ना शो कर रहा है कि ये इस स्टेट का ये सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है, और ये वाला जो है ये इस स्टेट का है। अब जैसे देखोगे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये वाला है, अभी तो यहाँ पे इसकी ये हालत है, बट अगर ये ऐसा हो तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास तो एक ऑप्शन है, इस डेटा को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, तो रिपीट कर देंगे, तो जब देखो जब पता लगेगा भाई कि ये वाला जो है अलाबामा का है, पता लग रही है आपको, ये भी पता लग रहा है कि ये स्टेट एरिजोना है, ये भी एरिजोना है, ये भी एरिजोना है। तो ऐसे आपको रिपीट हो रहा है तो पता लग रहा है, बट रियल लाइफ में कई बार ऐसा होगा कि डेटा आपको इसी तरीके से भेज दिया जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा। चलो एक्सेल में है तो थोड़ी बहुत आपको समझ में आ भी रही है, बट यही डेटा अगर आप ये डेटा किसी को नोटपैड में लिख के भेजोगे तो फिर इस डेटा की हालत ऐसी हो जाने वाली, तो और नहीं समझ में आएगा। अब देखो ये ऐसे है, ये देख के अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा भाई। ये अलबामा है, ये पता नहीं लग रहा है कि ये उसका चाइल्ड है, यानी कि ये उस स्टेट का जो सिटी है, ये एरिजोना है। तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है हमें, अब दे दिया गया है ऐसा, तो आपको वैसा बनाना होगा। अब आप ये नॉर्मल इसे आप बना नहीं सकते हो, मेरे कहने मतलब कि ये नॉर्मली जो आपको दिख रहा है ये पीवट नहीं है, इसलिए बना नहीं सकते, तो आपको सहारा लेना पड़ेगा उसी कंट्रोल जी का। ठीक है, तो देखो मैं उतना एरिया सेलेक्ट करूँगा जितने एरिया में मुझे ज़रूरत है, तो मैं इतना एरिया मैंने सेलेक्ट करा, इतना ही, इतना में मुझे रिपीट करवाना है तो इतना मैंने सेलेक्ट कर लूँगा मैं। अब इतना सेलेक्ट कर लिया आपने, कंट्रोल जी करिए, इसे ध्यान से देखिएगा, सेलेक्ट किया मैंने और कुछ नहीं करा है, और चले जाओ यहाँ पे ब्लैंक सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया आपने और ओके करो। ब्लैंक देखो सारे सेलेक्ट हो गए, जहाँ जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है वो सेलेक्ट है, आपको दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा। भाई देखो एरिजोना नहीं सेलेक्ट है, कुछ अलग तरीके से जो ट्रीट कर रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिलेक्ट करने के बाद कहीं पे मत क्लिक करना है, फार्मूला बार में चले जाओ, इक्वल करो, सबसे पहला वाला जो है ना इक्वल लिख के उसके ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लो। तो जैसे देखो इसके ऊपर वाला A2 है, मैंने माउस से सिलेक्ट करा, और अब फिर से कंट्रोल के साथ इंटर मारोगे, तो कंट्रोल के साथ मैं एंटर मारूंगा, देखो हर जगह पे वो वैल्यू रिपीट हो गई, परफेक्टली रिपीट हो रही है। देखो ये अलबामा का है, ये एरिजोना का है, ये अरकानसास का है, एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है ना? बोलो, आया तो भी बोलो, ना आया तो भी बोला करो। देखो करंट रीजन करंट एरे में कोई खास फर्क नहीं है भाई। जैसे ये मेरा डेटा है, यहाँ पे मैंने माउस रखा, कंट्रोल ए करा, ये अपने आप में करंट रीजन सेलेक्ट हो गया। और फिर अगर मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ तो ये इसी को करंट एरिया या करंट रीजन भी कंसिडर कर सकते हो। जहाँ पे डिफरेंस आएगा एरे और रीजन में, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे लगभग लगभग जैसे 99% सेम ही समझ सकते हो।
अगला देखो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट समझते हो क्या होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का मतलब वो होता है भाई कि जिसे आप सच में कुछ देखते हो, जिसे आप मतलब जैसे इमेज हो गई, पिक्चर हो गया, कीवर्ड्स हो गया, जो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ती है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट हैं। जैसे देखो ये एक इमेज है, इस इमेज की साइज में यहाँ से कम कर लूँ मैं, चाहे आपका ये ग्राफ ही क्यों ना हो, जो आपको शेप के फॉर्मेट में दिखता है वही आपके लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो चार डॉट हैं ये आपके लिए ऑब्जेक्ट हैं। बहुत सारी चीज़ आप अभी आगे देखोगे। इस तरीके से आपके एक्सेल पर बनी हुई हैं 100, 250 हैं, 500 है। अब आपको ये अगर डिलीट करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, जितने चार्ट बने हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा भाई कि एक एक चार्ट को आप डिलीट करोगे, क्योंकि इसे सोचो कि मैं कंट्रोल ए करूँ, मैं सारा सेलेक्ट हो जाए, नहीं होता है सेलेक्ट। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे हूँ, कंट्रोल ए कर रहा हूँ मैं, तो ये नहीं सिलेक्ट हुआ है क्योंकि ये ना शीट के ऊपर है। तो डिलीट करोगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, चार्ट तो ये इस तरीके से नहीं होते हैं। इवन ये वर्ड आर्ट भी होता है, वो भी आपके लिए ऑब्जेक्ट ही है ये। तो ये भी ऑब्जेक्ट ही है आपके लिए। तो इन सब को अगर मान लो मुझे इकट्ठा ही अगर इन सबको मुझे इकट्ठा डिलीट करना हो तो क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करना पड़े इकट्ठा। तो जाओ इसमें और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करो, ये सारे जो भी ऑब्जेक्ट है ना सारे सेलेक्ट हो गए। मन करे इन्हें कट करके कहीं और लेके जाओ भाई, मन करे तो डिलीट ही कर लो। तो मैंने कट करके यहाँ पे लाया, यहाँ पे आ गए, आपको सेलेक्ट हो ही चुके हैं। आपकी मर्जी, डिलीट करने का मन करे डिलीट कर रहे हो, रखने का मन करे रखो, आपके हाथ में है। अब मैं जैसे बोला कि मैंने इसे सिलेक्ट करना टफ है, तो वैसे नहीं सिलेक्ट कर पाओगे, कंट्रोल ए करोगे, लेकिन किसी एक के ऊपर माउस रखो तो अब इसका मतलब कि आपका जो माउस है ना वो ऑब्जेक्ट के ऊपर है। तो अब अगर मैं कंट्रोल ए करूँगा ना तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो जाएगा। बट ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, जब मैं माउस से सिलेक्ट करने की बात बोलता हूँ तो मैं ये बातें आपको बोलता हूँ कि आपको माउस ना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रखना है। ठीक है, देखो रो डिफरेंस, कॉमन कॉलम डिफरेंस भाई कुछ खास नहीं है आपके लिए यार। देखो ये मेरा जो डेटा है, ये डेटा मेरा कॉलम में है। तो मैं आपसे कहूँ, जैसे देखो इस डेटा में सारे मतलब गड़बड़ी है भाई। चलो ना, अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई देखो जो इक्वल इक्वल हैं, जो बराबर बराबर हैं उसे मत करो सिलेक्ट, लेकिन जो आपस में इक्वल इक्वल नहीं है, जैसे ये देखोगे ये दो बराबर है, इसे कुछ मत करो। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो
मैच है उसे रखना है, जो नहीं मैच है उसे डिलीट करना है या उसको बदलना है, उसकी जगह पे 0 करना है, तो आपको वो मैं बोल रहा हूँ। तो कंट्रोल जी करा आपने, आ जाओ स्पेशल में, ये आपका रो डिफरेंसेस है भाई। रो डिफरेंसेस ऊपर चलता है नीचे चलता है, नहीं कॉलम डिफरेंस, तो ये कॉलम कॉलम से मैच करेगा, ठीक है। या देख लेता हूँ कौन है, पहले रो देख लेता हूँ मैं। ओके करा मैंने, हाँ। सो देखो ये सही है, यही है रो डिफरेंस। तो देखोगे जहाँ जहाँ पे इसने सेलेक्ट, देखो जहाँ जहाँ पे इसने सेलेक्ट करा है, जैसे ये देखो कलर कर दिया है, तो इट मीन्स कि वो आपस में बराबर नहीं है, और जो बराबर हैं उन्हें वो नहीं सेलेक्ट करा है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो देखो अब जैसे इसे इसने सेलेक्ट करा है, ये 3 है, ये 4 है, बराबर नहीं है। सब जो डिफरेंस हैं उन्हें सेलेक्ट करा है, जो इक्वल है उसे नहीं सेलेक्ट कर रहा है। तो रो डिफरेंस में यही हो रहा है कि वो रो वाइज जो डेटा है आपकी ना, जैसे ये इस रो से इस रो में मैच कराएगा, इस रो से इस रो में, इस रो को इस रो में, तो इस तरीके से शो कर रहा है आपके लिए। उसे हाईलाइट करा, बाद में आप उसे कलर करो या जो मर्जी वो करो। और अगर ये डेटा आपका कॉलम्स में है, कुछ इस तरीके से है, तो ऊपर से नीचे मैच कराना है मुझे, ऐसे ऐसे मैच करानी है, तो मैं कहूँगा कि कॉलम्स में जाके मैच कराओ, तो मैं कॉलम डिफरेंस कह दूंगा मैं। तो देखो ये चीज़ें अगेन वहीं भी है, यहाँ पे मैं कह दूँ जहाँ जहाँ पे कॉलम्स में डिफरेंसेस है उसे डिलीट कर दो या मत रखो, तो आपकी मर्जी है, उसे कलर करो, डिलीट करो, जो मन करे वो करो। तो मैं डिलीट कर दूंगा, और जो जो मैच थे वो आपके सामने हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने सम करा है टोटल सेल्स अमाउंट को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल सेल्स अमाउंट। अब ना देखो एक काफ़ी बार ऐसा होगा, जैसे जो टोटल सेल्स अमाउंट है, तो मैंने इस पर एक और फॉर्मूला लगा दिया कि इस अमाउंट पर मेरा जो टोटल टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा। तो भाई इस अमाउंट पर मेरा जो टोटल टैक्स बनेगा 3% के हिसाब से मेरा बनेगा वो 771 रुपये। तो मैं इस पर कह देता हूँ ठीक है। तो एक्चुअल में ये वाला वैल्यू देखोगे 771 जो आ रहा है टोटल टैक्स, वो इसके बेसिस पे आ रहा है। और ये खुद कहाँ से आ रहा है? ये खुद तो यहाँ से चल के आ रहा है। अब जैसे आप जब काम कर रहे होंगे तो कई बार आपको लगेगा कि इस डेटा की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये डेटा मैं फ्लश करता हूँ, इट मीन्स क्लियर करता हूँ मैं। सो व्हेन यू क्लियर ना, तो आप नोटिस करोगे कि जैसे मैंने डिलीट करा ये डेटा पे मेरा इम्पैक्ट आएगा, ये सारा डेटा मेरा गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब फार्मूला बना है तो काफ़ी सारा डेटा है। तो आप ये चीज़ें पता कैसे करोगे कि भाई ये जो टोटल अमाउंट है इसे जिसे मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, ये कहीं और पर भी यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है, फिर ये वाला खुद यहाँ पर यूज हो रहा है। तो वही चीज़ है प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट का मतलब क्या होता है? प्री मीन्स पहले, ठीक है, डिपेंडेंट्स, ठीक है। तो देखो इसमें से दोनों चीज़ें पूछ रहा है डायरेक्ट ओनली में, तो ये बोल रहा है कि नहीं, चलो ये वाला सेलेक्ट करता मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। प्री मीन्स इसके पहले का बताएगा, और ये करूँगा तो इसका डिपेंडेंट बताएगा, किसका डिपेंडेंट, ये दोनों है। तो पहले मैं प्री की बात करता हूँ, जिसको चाहिए उसको सेलेक्ट करो, चाहो दोनों सेलेक्ट करो, बट हालांकि मैं यहाँ पे एक ही सेलेक्ट कर रहा मैं, और कंट्रोल जी करा मैंने, स्पेशल पर गया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं प्रीसीडेंट। तो दो ऑप्शन है, डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल। तो जब मैं डायरेक्ट कहूँगा तो 771 एक्चुअल में वो यहाँ से आ रहा है, G15 ये वाला, आप यहाँ से भी देख सकते हो G15 में 3% का मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये इसे हिट करेगा। जब ऑल कह दूंगा
तो इट मीन्स ये इसे पता करेगा, ये यहाँ से आए, फिर ये इसका बताएगा कि ये खुद यहाँ से आ रहा है ये सब काम। तो करके देख लो, मैं ऑल करता हूँ तो देखो ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। खुद ये भी कहीं और से आ रहा होता तो वो भी सिलेक्ट होता, अगर वो खुद कहीं और से आ रहा हो वो भी सिलेक्ट होता। क्लियर है? और जब आप डिपेंडेंट्स करोगे तो इसे सेलेक्ट करोगे, वैसे इसको बताओगे कि इसका सारा लेवल बता दो। डायरेक्टली कहोगे तो डायरेक्टली ये तो खुद यहाँ पे आ रहा है और ये खुद यहाँ पे जा रहा है, तो ऑल लेवल करोगे तो दोनों सेलेक्ट होंगे। डायरेक्ट कहोगे डिपेंडेंट्स तो खाली ये सेलेक्ट होगा। ठीक है? आवाज नहीं आ रही, ज़्यादा हो रहा है क्या? चलो कोई नहीं, ये लास्ट है, दो और है। लास्ट सेल। लास्ट सेल का मतलब कि ये जो आपका रेंज है इसमें जो अपने से माउस रखा है तो ये बताएगा लास्ट सेल 180 है। अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं इतने को मैं सेलेक्ट करके बताऊँ कि लास्ट सेल कौन है, तो भाई ये 4 है तो ये 4 को बताएगा लास्ट सेल। सिलेक्शन मस्ट है। लास्ट सेल तो देखोगे ये इसे आके, अरे सॉरी ये पूरी सीट का बताता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूरी सीट का बताता है। भाई देखो इसका लास्ट, वैसे तो अगर इधर से इधर चलोगे कॉलम में तो देखोगे लास्ट वाला जो कॉलम है वो ये वाला है, इसी में लास्ट में मैंने लिखा है। और ये वाला जो है मत समझना है कि वो जे के कॉलम में, जे के कॉलम में नहीं, ये एक्चुअल में एच कॉलम में लिखा गया है। तो जे कॉलम में ये लिखा गया है। और थोड़ा सा नीचे जाके देखोगे, रुको थोड़ा सा इसे छोटा करता हूँ, और इधर से देखोगे तो ये वाला यहाँ पे, ये लास्ट रो यहाँ पे है और ये वाला मेरा यहाँ से आ रहा है। तो इसीलिए जब मैं लास्ट सेल कहूँगा तो इस पूरे रेंज का इंटरसेक्शन बनाएगा कि भाई लास्ट कॉलम कौन सा है। तो देखोगे लास्ट कॉलम तो मेरा ये वाला है। फिर लास्ट रो पता करेगा, ये लास्ट रो दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वहीं वाला आपका लास्ट सेल माना जाएगा। नाउ विजिबल सेल्स पर आते हैं। जैसे ये मेरा देखो डेटा एक, और मैंने यहाँ पे एक फिल्टर मार दिया। मैं फिल्टर लगा रहा हूँ नॉर्मल पे, और मैं चाहता हूँ कि देखो ये नॉर्मल वाला जो है वो मेरा डिलीट हो जाए या नॉर्मल वाला मेरा कॉपी हो जाए। ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा तो कई बार ये दिक्कत होती है। मैं इसे अगर कहीं कॉपी करके, जैसे देखो ये मेरा पूरा डेटा है, मेरा हेडर है, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने इसे कॉपी करा और मैं यहाँ पे आपके लिए पेस्ट कर रहा हूँ। तो कंट्रोल V करा, मैंने पेस्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। बट देखो जो पुराना वर्जन था ना उसमें एक चीज़ों की दिक्कत होती थी कि ये हिडन भी जो मतलब फिल्टर है, जैसे नॉर्मल के साथ और भी है ना, ब्लॉक्ड है ना, वो सारे आ जाते थे। ठीक है, तो जब हम पेस्ट वेस्ट करते हैं, कॉपी करोगे तो आप नॉर्मली हमेशा ऐसे मत कॉपी। अब तो नया वर्जन है 2019 वाला, तो करो कोई दिक्कत नहीं। जिनका पुराना वर्जन होगा वो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल G करोगे तो फिर ये जाके विजिबल सेल पे क्लिक करोगे। अब खाली विजिबल सेल ही आपकी कॉपी होंगे। तो ये बढ़िया तरीका है। बट अगर ऑफिस 2019 यूज करे 2013 के बाद तो आप जैसे मन करो वैसे करो, उसमें नहीं दिक्कत आने वाली। और मोस्टली लगभग 99% कंपनी में ना 2013 तो कोई नहीं यूज कर रहा होगा, 2019 के बाद ही सारे यूज कर रहे होंगे। एंड अगला जो है, देखो जैसे मैंने इतना रेंज सेलेक्ट करा मैंने, तो अब देखो ये तो यहाँ पे भाई कलर हो रहा है। अब मान लो ऐसी कोई वैल्यू होती कि जो 8000 से नीचे होती, 5000 से नीचे होता और डिलीवर्ड में स्टेटस ही ना होता, तो कोई कलर ही नहीं होता। तो आपको ये बातें कैसे पता लगेगी कि कहीं पे, जैसे देखो यहीं पे दिखा देता मैं आपको।
नाउ मैंने आपसे बोल रहा हूँ कि भाई देखो हाईलाइट करो जिसका सेल्स अमाउंट ना लाइक कि 5,000 से अबव है, हाईलाइट 5,000 नहीं यार 10,000 से बड़ा कर देता हूँ मैं। चलो मैंने इसे सेलेक्ट करा अमाउंट को, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, और मैंने यहाँ पे 10,000 दे दी मैंने, है ना। तो देखो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स लगा है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं 15,000 करूँगा, जैसे मैं 10,000 से बड़ी वाली वैल्यू दूंगा कलर हो गया, बट वैल्यू छोटी है तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। हो सकता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी लगा हो, यहाँ पे भी लगा हो। अब ये तो नॉर्मल कलर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से नहीं आ रहा है, ये हाथ से किया गया कलर है। सर वॉइस नहीं आ रहा। बाकी लोगों को भी मेरी वॉइस में दिक्कत है? हाँ सर। अच्छा चलिए थोड़ा बहुत ना, अभी आवाज़ ठीक ठाक है या नहीं? सुनीता मैम मेरी आवाज़ ठीक है? यस सर। कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही ना आप लोगों को? अब ठीक नहीं है। सुनीता मैम फिर से बोलिए, सॉरी। अभी आवाज़ ठीक है या नहीं, बस इतना बताओ मुझे। हेलो अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही तो आज के लिए वैसे एनफ है। एक चीज़ की दिक्कत है तो ये कल के लिए छोड़ देता हूँ मैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स।